उत्तर प्रदेश के बरेली के सीरियल किलिंग ने पिछले एक साल से जनता के साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए। बरेली के शीशगढ़ और शाही इलाके में पिछले एक साल से 9 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से हुई। सैकड़ों घंटों के सीसीटीवी फुटेज और 22 टीमों की लगातार मेहनत के बाद किलर कल 9 अगस्त को पुलिस के हत्थे चढ़ा। साइको किलर इतना शातिर था कि खून के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता था। यह सीरियल किलर केवल मध्य अवस्था की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था। नमस्कार, स्वागत है आपका बेधड़क खबर में। मैं हूं आपके साथ प्राची और ये वक्त है क्राइम के खबरों का। खबर है बरेली के सीरियल किलर का। उत्तर प्रदेश के बरेली के सीरियल किलिंग ने पिछले एक साल से जनता के साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी किलर हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि यूपी पुलिस अगर अपने पर उतर जाए तो क्राइम से पहले ही क्रिमिनल को पकड़ लेती है। बता दें कि बरेली के शीशगढ़ और शाही इलाके में पिछले एक साल से 9 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से हुई थी। पुलिस को एक साल से थोड़े ज्यादा लग गए इस गुत्थी को सुलझाने में और आखिरकार पुलिस सफलता के शिखर पर चढ़ी। लेकिन पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं रहा। सैकड़ों घंटों के सीसीटीवी फुटेज और 22 टीमों की लगातार मेहनत के बाद किलर कल 9 अगस्त को पुलिस के हत्थे चढ़ा। 5 जून 2023 को साहिगांव में पहली हत्या तथा 2 जुलाई 2024 को साहिगांव में 10वीं हत्या। वैसे तो बरेली के पूरे ग्रामीण इलाके में पिछले एक साल से दहशत ही दहशत थी। दहशत इतनी कि बरेली के लगभग 90 गांव में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। कोई भी महिला शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। अकेली निकलने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। बरेली के 3 इलाके शीशगढ़, शाही और फतेहगंज में पिछले 400 दिनों के अंदर 10 महिलाओं का मर्डर हुआ, वह भी एक ही पैटर्न से। बरेली का यह साइको किलर केस पुलिस हिस्ट्री के सबसे मुश्किल केसों में से एक है। साइको किलर इतना शातिर था कि खून के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता था। यह सीरियल किलर केवल मध्य अवस्था की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था। इसके सारे मर्डर केस में यही पाया गया कि यह 45 से 65 साल की महिलाओं को अपना निशाना बनाया था। इससे कम उम्र की महिला या किसी पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाता था। और इसका सनकपन तो देखिए, हर मर्डर के बाद यह लाश के गले में गांठ बांध देता था ताकि किसी के बचने की कोई उम्मीद ना बचे। और लाश पर से रिवार्ड के रूप में कोई निशानी जरूर ले जाता था। कभी बिंदी, कभी लिपस्टिक, कभी ब्लाउज तो कभी आधार कार्ड। पुलिस ने यह सारी चीजें उसके घर से बरामद की है। पहले तो पुलिस इस केस को सीरियल किलर नहीं मान रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये केस सीरियल किलर से साइको किलर में तब्दील होने लगा। पहले किलर, फिर सीरियल किलर, उसके बाद साइको किलर की गुत्थी सुलझाने के लिए बरेली पुलिस को मुंबई जाकर स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी। पुलिस टीम ने साइकोलॉजी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद आरोपी जिस तरीके से हत्या करता था इसका पैटर्न फिर से स्टडी किया। पुलिस ने गांव में 600 नई सीसीटीवी कैमरास लगवाए और जहां भी गन्ने के खेत थे वहां पर रेकी बढ़ा दी गई, क्योंकि सारे मर्डर गन्ने के खेत में महिलाओं के पल्लू या दुपट्टे से गला घोंट कर हुआ था। आरोपी ने बताया कि गन्ने का खेत मर्डर के लिए इसलिए चुनता था क्योंकि वहां कुछ भी बाहर से दिखाई नहीं देता था। पुलिस को साइको किलर का चेहरा मिल गया था और उसने एक स्केच जारी की, लेकिन यह खबर उजागर नहीं की। पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और स्केच वाला मामला अगर उजागर हो जाता तो साइको भाग जाता, फिर इतनी जल्दी यह केस सॉल्व नहीं हो पाता। पुलिस किलर को पकड़ने के लिए कौन कौन से पापड़ नहीं बेली। पुलिस किसान बनकर गांव गांव में गए और महिला पुलिस खेतों में काम करने वाली महिला बनकर पूरे दिन खेतों में काम करती थी और रात में गांव में ठहरती थी। जैसा स्केच था वैसा चेहरा ढूंढा गया और आखिर में पुलिस को सफलता मिल ही गई। गांव के चौकीदार ने ही आरोपी की शिनाख्त की और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी का नाम कुलदीप बताया जा रहा है और वह बरेली जिले के बाकरगंज इलाके का नवाबगंज का रहने वाला है। दांव की माने तो आरोपी कुलदीप साइको है। पुलिस के पूछताछ में कुलदीप ने 6 मर्डर को कबूला है। कुलदीप को साइको किलर बनने की वजह उसकी फैमिली बैकग्राउंड बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुलदीप की 2 बहनें हैं और उसकी माँ नहीं है। कुलदीप की माँ जब जीवित थी तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के कहने पर कुलदीप का पिता उसकी माँ को मारता था। इसी वजह से कुलदीप के मन में उसकी माँ के लिए नफरत बढ़ गई। 2014 में कुलदीप की भी शादी हो गई, लेकिन वह भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। एक बार तो उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर मारने की कोशिश की। इन्हीं सारे कारणों से उसकी पत्नी भी छोड़कर उसे चली गई। इसके बाद कुलदीप के दिमाग में महिलाओं के लिए नफरत बढ़ती गई, जिसने कुलदीप को साइको किलर बना दिया। कुलदीप ने अपने मर्डर मिस्ट्री के बारे में जो भी बताया वह सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि बरेली के शीशगढ़ और शाही इलाके में उसके रिश्तेदार रहते हैं। वह अक्सर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता था और अपना टारगेट सेट करता था। बातचीत में कुलदीप बड़ा शातिर था। वह बहुत जल्द अपनी बातों में महिलाओं को उलझा लेता था। वह ऐसी महिलाओं को अप्रोच करता था जो शाम तक खेतों में काम करती थी। कभी कोई महिला गांव की पगडंडी पर मिल जाए या गांव की पुलनी पर मिल जाए तो वह बात करके उनसे घुल मिल जाता था। फिर उस महिला से सेक्सुअल प्रेफरेंस मांगता था, लेकिन जब महिला मना कर देती थी तो उसी के दुपट्टे या साड़ू के पल्लू से गला घोंट कर हत्या कर देता था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।